जय श्री राम। आज आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूज लाइव पर माता जी की रामनवमी और भगवान श्री राम, आज रामनवमी है। रामनवमी का पर्व कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे श्री जयमंगल राव जी से, जो प्रभु श्री राम के अनंत भक्त हैं और माता जी के भक्त हैं। इन्हीं की जुबानी आइए सुनते हैं पूरी कहानी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। माता रामो मत् पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत् सखा रामचन्द्र। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलमूर्ति मंगलभवन अमंगलहारी द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब विधि जपत सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर निरंतर और सदैव बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। पूरा देश, पूरा विश्व आज जन्मोत्सव को मना रहा है। इस अवसर पर भगवान राम की प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं आज रामनवमी के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि हम सब की प्रीति भगवान राम के चरणों में बनी रहे, विश्वास और आस्था बनी रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। यही आज के इस उद्गार व्यक्त करने का कारण है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के स्वरूप के बारे में अपने रामायण में लिखा है। रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के मूर्तिमान रूप है। धर्म और राम में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में धर्म जो है वह भगवान श्री राम का मूर्तिमान रूप ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, वैसे तो पूरा रामचरितमानस ही समर्पित है भगवान श्री राम को, लेकिन कुछ चौपाइयों के माध्यम से हम भगवान राम के स्वरूप और स्वभाव पर प्रकाश डालना चाहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर
कालौ कर काला। ब्रह्मयनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु व्राता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करतै त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का अवतार क्यों होता है, किस कारण भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी रूपांतरण है, जब धर्म घटता अधर्म बढ़ता, विश्व में अर्जुन कभी, मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। फिर साधु की रक्षा करूं मैं, दुष्ट को संहार कर, उपका उत्थान करता धर्म का, युग युग सदा अवतार धर्म। अब इसके बाद एक बात आती है कि जब ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, तो वह सगुण रूप कैसे धारण करता है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस प्रकट सोई। भगवान अपने भक्तों की पुकार पर उनके प्रेम के कारण निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। वैसे तात्विक रूप में निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, केवल स्वरूप का अंतर है। कहा है गोस्वामी जी ने कि अगो नहीं सगो नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण मुनि वेदा। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया गोस्वामी जी ने कि पानी है, जल है, जल का कोई स्वरूप नहीं है। हम जिस पात्र में भी जल को डालते हैं, लोटे में डालें, गिलास में डालें, कटोरी में डालें, चम्मच में रखें, वह उसी का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो जल जो है निर्गुण रूप है, और वही जल एक निश्चित तापमान पर जब ठंडा होता है तो वह बर्फ का रूप धारण कर लेता है। बर्फ साकार रूप है, सगुण रूप है, उसका आकार है, स्वरूप है। यद्यपि पानी में और बर्फ में कोई अंतर तात्विक रूप से नहीं है, दोनों में H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी प्रकार निर्गुण और सगुण ब्रह्म में भी कोई तात्विक अंतर नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान राम के अवतार के कारण क्या है, किस कारण भगवान राम का अवतार हुआ। तो यद्यपि भगवान अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि
बहुविधि सब संता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है कि यद्यपि भगवान राम के अवतार लेने के, जन्म लेने के अनेक कारण हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन श्री रामचरितमानस में 5 कारण बताए गए। पहला, महाराज मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक तप किया, भगवान प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में पाने का वरदान उन्होंने दिया। दूसरा, भगवान विष्णु के 2 पार्षद जय और विजय हैं। शनकादि ऋषि भगवान विष्णु से मिलने गए, जय विजय ने उनका मार्ग रोक दिया। शनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया जय विजय को राक्षस होने का। उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण है जलंधर का वध और उसकी सती पत्नी वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को शाप दिया जाना। अगला कारण है नारद मोह की कथा आती है। इसमें स्वयंवर में नारद जी जब वर्णन नहीं कर पाए कन्या का, विश्वमोहिनी का, तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया और भगवान शिव के 2 गण थे, उनको भी राक्षस होने का शाप दे दिया। उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और 5वां कारण रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु की कथा है। एक बहुत ही दुष्ट और कुसंगी था, उससे उनका साथ हुआ और उसके प्रभाव में, उसके संग में आने के कारण उनको भी शाप मिला और उनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये 5 कारण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रसंग में। एक बार महाराज दशरथ को ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है और वृद्धावस्था मेरी आ गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, नाई शीस करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धीरज धरहूँ होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, खीर लेकर के उन्होंने दिया और कहा अपने रानियों को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। और इस प्रकार महाराज दशरथ ने अपने 3 रानियों को यथाभाग करके खिलाया और भगवान अपने अंशों के साथ गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जो प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बारी तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। अब वह पवित्र क्षण आया जब भगवान का प्राकट्य हुआ। 9वीं तिथि थी, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष था, दोपहर का समय था जब भगवान
प्रकट हुए। बहुत सुंदर वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं गोस्वामी जी कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा सो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। अब भगवान का प्राकट्य हो रहा है। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावहि स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें मम उर शोभासी जन उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहें कई कथा बुझाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।